बच्चों आज हम लोग काउंट करना सीखेंगे नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बहुत ध्यान से करना, बहुत कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है। तो बच्चे क्या उससे बचने का छोटा मोटा तरीका है वो समझ लो। पहले बेंजीन रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग आपको दो स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है, एक पी और एक क्यू। पी को थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हो आप, एक वर्टिकल लाइन पहले है और क्यू में वर्टिकल लाइन बाद में है, याद रह जाएगा। एक सिंगल रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग टोटल जो आरएस बनते हैं बच्चों, दैट इज 2 इन नंबर। इसके बाद अगर मैं दो रिंग का एग्जांपल लूं, नैफ्थलीन का एग्जांपल लूं, तो फिर यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनको हम ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहले आप किसी एक रिंग को पी बनाओ। मान लो मैंने इस रिंग को पी बना दिया। पी बनने के बाद देखो इसके पास कुछ ऑप्शन है क्या? कोई ऑप्शन तो नहीं बचा, तो फिर एज इट इज आप इसको पी बोल दो। नेक्स्ट इस रिंग के पास जाओ, इसको क्यू बना लो पहले। और जैसे ही आपने इसको क्यू बनाया, सेकेंड वाली रिंग के पास क्या ऑप्शन है? और तो कुछ ऑप्शन नहीं है, लेकिन ध्यान से देखना, इसको क्यू बनाते ही ये रिंग क्या बन गई? पी। और इस रिंग के पी बनते ही इसके पास एक ऑप्शन है क्यू बनने का। जब भी कोई रिंग पी बनेगी तो उसके पास क्यू बनने का ऑप्शन बाय डिफॉल्ट आ जाएगा। तो बच्चों इन दिस वे इसको मैं क्या बोल सकता हूं? क्यू। और ये तो कुछ भी नहीं। तो इन दिस वे मैंने क्या बता दिया? बेंजीन बता दिया, नैफ्थलीन बता दिया। और भी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अगर मेरे पास एंथ्रासीन है, 3 रिंग कनेक्टेड है, तो फिर इसके मेरे पास आरएस कितने होंगे? फिर से स्टार्ट करना, पहले को पी बनाना, दूसरे में ज्यादा कुछ है नहीं मेरे पास करने को, तो बच्चे पी एज इट इज। नेक्स्ट पी के बाद क्यू हम बना सकते हैं, पी के बाद क्यू। क्यू बनते ही इस रिंग के पास क्या ऑप्शन है? ध्यान से देखना बच्चे, ये क्यू बन गया, ये पी बन गया, और वो कुछ भी नहीं है। जैसे ही सेकेंड वाली रिंग पी बनी, वैसे ही मुझे क्लिक हुआ कि मैं वापस सेकेंड वाली रिंग को पी बना सकता हूं, सॉरी क्यू बना सकता हूं। पी तो हो चुका, तो फिर क्यू बना सकता हूं। क्यू की खातिर क्या करना पड़ेगा मुझे? दिस 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 दिस, ये क्यू बन गया। और सेकेंड रिंग के क्यू बनते ही जो आखिरी वाली रिंग है वो देखो, वो पी बिहेव कर रही है, दिस इज पी। तो इस पी से मैं क्या बना सकता हूं? आखिरी वाली रिंग को क्यू। क्यू की खातिर दिस 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 दिस। ये टोटल देख लो, 4 आरएस मेरे पास प्रिपेयर हो गए। ये क्यू कह सकते हो आप, कॉरस्पॉन्डिंग टू एंथ्रासीन। आप प्लीज एक बारी खुद से बना के देखना, चीजें इजी हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चा। अगला एग्जांपल है फेनांथ्रीन। ये अगर आप नहीं बनाओगे तो याद रखना बहुत फंसोगे इसको ड्रॉ करने में। तो कोशिश करना कि पहले आप वीडियो को पॉज कर लो, एक बारी बना के देखो। मैं वही लॉजिक फॉलो करूंगा पी और क्यू का। थोड़ा सा बच्चे अगर आप मैथ्स के स्टूडेंट हो, एक छोटा सा कंसेप्ट मैं बताता हूं, पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस रिंग के पास क्या क्या ऑप्शंस है? इस रिंग के पास क्या क्या ऑप्शन है? सोच के देखना। दिस कैन बिकम पी एंड क्यू, दिस कैन ऑल्सो बिकम पी एंड क्यू। इट मींस टोटल ऑप्शंस कितने हैं? पीपी, पी क्यू, क्यू पी, क्यू क्यू। वैसे ही 4 हो गए, तो पहले तो वो 4 आप बना ही लो। सबसे पहले मैंने क्या बनाया है यहां आपके सामने, बताना। पी पी दोनों को मैंने पीपी कर दिया। पीपी करने के बाद इस वाले रिंग के पास और कोई ऑप्शन नहीं है बच्चे। 3 + 3 6 + 1 7। इसके बाद पहली वाली रिंग को आप पी ही रहने दो, और जो सेकेंड रिंग है बच्चे उसे आप क्यू ट्राई कर लो। दिस सेकेंड रिंग को जैसे ही मैंने क्यू ट्राई किया, ये देखो, दिस इज पी एंड दिस इज क्यू। वापस पहली रिंग के दोनों ऑप्शंस हो गए, पी पी। सेकेंड रिंग ध्यान से देखना, पी क्यू। कांट आई राइट? पी 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 क्यू। चलो अब ट्राई करते हैं बच्चे क्यू पी। इसको ट्राई करते हैं क्यू, और इसको ट्राई करते हैं पी। दिस इज क्यू एंड दिस इज पी। तो इस रिंग के पास एक ही ऑप्शन है, एज इट इज हमेशा की तरह, लास्ट। अब पी पी, पी क्यू, क्यू पी, लास्ट क्यू क्यू। एक मैं बना सकता हूं क्यू क्यू। बच्चे ये मैंने क्या बनाया? क्यू क्यू। और इस रिंग के पास एज इट इज, ये देख लो, क्यू क्यू। अब जरा सोचना, मेरी मिडल रिंग क्या किसी पी या फिर क्यू को फॉलो कर रही है कहीं भी? बच्चे कहीं तो भी कुछ हो रहा होगा ना। ये देखो इस वाले स्ट्रक्चर में एक वर्टिकल लाइन है, तो पी, दिस दिस, और ये बॉन्ड देखो ध्यान से दिख रहा है। तो दिस इज पी, और इस पी का एक नया वर्जन में क्या बना सकता हूं? क्यू। तो आप मिडल वाली रिंग का एक क्यू वर्जन बना लो, ये देखो क्यू, और बस बॉन्ड्स को ध्यान से फुलफिल करते जाओ।
ये देखो, इन दिस वे मिडल वाली रिंग का भी कॉन्फ़िगरेशन पूरा हुआ PQ के फॉर्म में। तो ये लॉजिक बहुत आपको हेल्प करेगा। ध्यान रखना, अगर इसके पास दो ऑप्शंस हैं, इसके पास दो ऑप्शंस हैं, तो टोटल कितने हो गए 4, और बीच में जो एक रिंग है, एक बारी P और एक बारी Q, तो इन दिस वे टोटल इसके 5 RS बने। तो जो नंबर ऑफ मोनो आयनिक की बात करते हैं, मोनो आयनिक में आपको एक चार्ज दिखेगा जो डिफरेंट कार्बन एटम्स में शेयर होगा। तो बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले मेरे पास जो पहला स्ट्रक्चर है, इसमें मैं क्वेश्चन पहले लिख देता हूं बच्चे प्लस। इस प्लस को देख के कौन अट्रैक्ट होगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको इधर मूव करा लेना, तो आपका RS कन्वर्ट हो गया, यहां प्लस और यहां डबल बॉन्ड। ध्यान से देखना, दिस प्लस चार्ज हैज बीन शेयर्ड बाय 2 कार्बन एटम जो किनारे हैं। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड अगर हम बनाएं तो कैसा बनेगा? इस तरीके से। और ये जो पॉजिटिव है, 2 कार्बन एटम ने शेयर किया है, तो ये +½ और यहां भी +½ ये आपका RH बन गया, रेजोनेंस हाइब्रिड। अब बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। बिल्कुल पहले क्वेश्चन का ही एक्सटेंशन है, कुछ अलग नहीं है। इसका RS क्या क्या हम बना सकते हैं बच्चे? प्लस दिस। ऑब्वियसली इस प्लस को देख के कौन अट्रैक्ट होगा? ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड आगे मूव करेगा, तो आपका पहला RS बन जाएगा बच्चे, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा और यहां पहला RS बन गया। आप पहला इसको बोल सकते हो, उसको दूसरा बोल सकते हो। नेक्स्ट, इस पॉजिटिव को देख के वापस से अगला इलेक्ट्रॉन क्लाउड अट्रैक्टेड फील करेगा, तो यहां एक डबल बॉन्ड बन गया। और जैसे ही डबल बॉन्ड यहां आया, पॉजिटिव चार्ज कहां शिफ्ट हो गया? इस किनारे। तो ध्यान से देखो, पॉजिटिव कितने कार्बन एटम्स ने शेयर करा है? एक तो इस कार्बन ने शेयर किया, एक इस कार्बन ने शेयर किया, और एक कॉर्नर पे जो कार्बन एटम पड़ा है उसने शेयर किया है। तो पॉजिटिव 3 जगह पे है। तो इसका अगर मैं RH बनाऊं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं, तो बच्चे क्या बनेगा? दिस। पॉजिटिव चार्ज पूरे चेन में डिस्ट्रीब्यूटेड है, और जो मेजर पॉजिटिव आया हुआ है वो 3 जगह आया हुआ है, तो इसको आप क्या बोल सकते हो? रेजोनेंस हाइब्रिड। इसी तरीके से और क्वेश्चंस करते हैं। तो एक बहुत फेमस एग्जांपल है, ठीक है, ट्रोपोलियम कार्बोकेटायन। इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, एक एक करके जरा समझने की कोशिश करना। सेम क्वेश्चन पहले कॉपी पेस्ट, क्वेश्चन को ही कॉपी पेस्ट मैंने किया यहाँ पे। तो बच्चे पहली बार चलो इसी को क्या बोल देते हैं? 1 नंबर। अब आप मूव कराते जाओ, पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट है, एग्जैक्टली ऑर्बिटल्स का ओवरलैप है, लेकिन एरो मूवमेंट डायग्राम से हम बताने की कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है। तो ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हुआ, तो यहां क्या आ जाएगा? प्लस। और जहां प्लस आ रहा है वहां आप एक काउंट बढ़ा लेना। सपोज लेट्स कॉल इट 2 नंबर। ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, ये यहां, नथिंग स्पेशल। नेक्स्ट बच्चे, यहां 3 नंबर पे क्या आ गया? प्लस। ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां, ये बॉन्ड यहां। फिर इसके बाद इस 3 को फील करने कह सकते हो, यहां प्लस आया, 4 नंबर, दिस। 4 को फिल करने कौन आ जाएगा? नंबर 5। तो प्लस इसको 5 नंबर दे लो आप, दिस। ध्यान रखना, ठीक है, बस गलत नहीं हो कुछ। 5th के बाद दिस इज 6th पोजीशन, 6th प्लस, यहां बॉन्ड आ गया, यहां बॉन्ड आ गया, यहां बॉन्ड। और बच्चे इस 6 के पॉजिटिव को फील करने ये बॉन्ड वापस यहां मूव कर जाएगा, तो दिस और ये बॉन्ड यहां, पॉजिटिव यहां आ जाएगा। इसको आप 7th RS कह सकते हो। और इस 7th RS को वापस जरा समझोगे तो यू विल नोटिस कि भैया ये तो पहला वाला रिपीट हो गया सर। क्या है ये? फर्स्ट। ये नया नहीं बन पाया, मैं वापस कहां पहुंच गया? अपने पहले स्ट्रक्चर के पास। तो आई विल नॉट काउंट अ सिंगल स्ट्रक्चर ट्वाइस, 2 बार तो नहीं गिनेंगे ना। तो टोटल इसके RS कितने बनेंगे? टोटल 7 इन नंबर, इसको मत गिनना, ठीक है, इसलिए मैंने वापस उसको क्या दिया है? 1 नंबर। इसके बाद और क्वेश्चंस देखते हैं बच्चे। क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ाया है मैंने, इंस्टेड ऑफ टेकिंग 1 रिंग आई वेंट फॉर 2 रिंग। 2 रिंग के पास चले गए, इसके टोटल RS कितने बनेंगे? तो थोड़ी सावधानी से करना, मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं बच्चे। तो सबसे पहले मैंने पेरेंट स्ट्रक्चर को यहां ड्रॉ किया,
और एक एक करके इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को समझते हैं। चलो सबसे पहले ऑक्सीजन का लोन पेयर किस में कन्वर्ट होगा? बॉन्ड पेयर में। और बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट होगा? लोन पेयर में। देखो अगर आप लॉजिक की बात करोगे तो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है इट विल गिव रिपल्सन टू दिस पाई इलेक्ट्रॉन, वो उसको रिपल्सन देगा और रिपल्सन देने की वजह से पहले ये भागेगा, सबसे पहले ये वाला बॉन्ड यहां मूव कर जाता है और जैसे ही ये बॉन्ड यहां मूव कर गया इस कार्बन पे क्या क्रिएट हो गया? पॉजिटिव, ओ पे क्या है? निगेटिव, तो दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है। तो आप दिस इज O, इसके ऊपर क्या आ गया? निगेटिव, और फिर बाकी सबको एज इट इज ड्रॉ करना। काउंट याद रखना 3 + 2 5 + 1, मतलब 5 बॉन्ड है तो 3 1 4 1 5, तो 5 बॉन्ड आपको मेंटेन करके चलना है हमेशा। जब तक इजी है आप सिंपल मूव करते जाओ। देखो इसको यहां मूव किया, इसको यहां मूव किया, और नेक्स्ट मेरे साथ पॉसिबल हो बच्चे तो बनाते रहना। दिस 3 + 1 4 + 1 5, 3 1 4 5, तो सही है। नेक्स्ट इसके बाद ये वापस बॉन्ड पेयर किस में चला जाएगा? लोन पेयर। तो बच्चे यहां निगेटिव, ये बॉन्ड एज इट इज है, एज इट इज है, एज इट इज। नेक्स्ट इसके बाद दिस दिस दिस, और ये बॉन्ड एज इट इज, ये बॉन्ड एज इट इज, दिस दिस, एंड देन यहां आपका एक बॉन्ड 2 + 2 4 + 1 5, सही है। नेक्स्ट इसके बाद दिस दिस। देख बच्चे क्या आया? जंक्शन। थोड़ा समझना आपको इस चीज को अच्छे से। दिस 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 दिस, डबल बॉन्ड O। बच्चों यहां क्या आया है? निगेटिव, जंक्शन पे निगेटिव। और जंक्शन पे निगेटिव तो उससे हम थोड़ा कैसे बच सकते हैं तो थोड़ा समझते हैं हम लोग। जंक्शन पे निगेटिव आ गया तो बच्चे मैं सेम जंक्शन पे हम कैसे आगे बढ़ते हैं उसकी खातिर मैं सेम जंक्शन को 2 बारी प्लॉट करूंगा, ठीक है। इट मींस अगर आप नंबरिंग देना चाहो तो ये मेरा पहला RS था, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, वो 6th RS। 6th RS को मैं वापस यहां बना रहा हूं फिर से। क्या है मेरे पास? 6 के नाम पे दिस दिस, देन दिस दिस, डबल बॉन्ड, और जंक्शन पे निगेटिव, जंक्शन पे निगेटिव। और सेम स्ट्रक्चर नीचे आप बना लो, क्योंकि जंक्शन से मेरे पास आगे बढ़ने के 2 ऑप्शंस होते हैं। तो दोनों ऑप्शंस को कैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे उसकी खातिर मैंने आपके सामने 2 अलग अलग स्ट्रक्चर बना दिया कॉरस्पॉन्डिंग टू 6। ये 6 नंबर ही है, ये ध्यान रखना, कुछ नया नहीं है। पहला ऑप्शन सुनो, पहला ऑप्शन ये है कि मैं जंक्शन से अगर कुछ इस तरीके से मूव कर जाऊं, इसको मैं यहां भेज दूं, यहां मतलब इस वाले लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट कर रहा हूं। ये बॉन्ड पेयर किस में कन्वर्ट हो रहा है? लोन पेयर में। तो आपका फाइनल स्ट्रक्चर कैसा होगा? दिस दिस दिस, सिंगल O माइनस दिस दिस। ये देखो आप पहुंच गए कहां? O माइनस, जहां से जर्नी स्टार्ट हुई थी उसके पास पहुंच गए। लेकिन दीज 2 स्ट्रक्चर्स आर नॉट सेम, ये अलग है, ये अलग है। ध्यान से देखो, मैंने बताया था ना ये P है और ये देखो ये P नहीं है। इट मींस ये दोनों सेम नहीं है। देखने में लगता है ना O पे नेगेटिव है तो दोनों सेम होंगे, नो, ये अलग है और ये अलग है। तो आप इसको एक नया नंबर असाइन कर सकते हो, नंबर 7। और जंक्शन के पास एक ऑप्शन होता है ना कि मैं दूसरे डायरेक्शन में भी तो मूव कर सकता था ना। तो जंक्शन में अगर मैं अपने लोन पेयर को लेके इस वाले बॉन्ड के पास चला गया तो फिर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन सुनना, मेरे पास ये है कि मैं इस लोन पेयर से इस बॉन्ड पेयर को रिपल्सन दूं। तो ये बॉन्ड, ये जो लोन पेयर है यहां आ गया, देखना ध्यान से क्या बना। दिस डबल बॉन्ड O जैसा था एज इट इज, ये नीचे आ गया और बस 3 1 4 1 5 में नीचे आ गया। इसको आप नया स्ट्रक्चर या फिर नया नाम दोगे 7th के बाद 8। नेक्स्ट इसके बाद दिस दिस, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं बनाते वक्त हमारा फ्लो होता है बाय डिफॉल्ट कि हम लोन पेयर को पहले बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट करते हैं, बट एग्जैक्ट इज रिपल्सन खाकर वो बॉन्ड पेयर पहले लोन पेयर में कन्वर्ट होता है, ध्यान रखना। नेगेटिव बच्चे, दिस इज
द एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर जो हम बना पा रहे हैं, और लास्ट फाइनल 8th 9th, और इसके बाद वापस O नेगेटिव बॉन्ड पेयर दिस। ध्यान से देखना, दिस इज 10th। ये हमारा 10th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। वापस हमें लगता है कि सर क्या ये सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है। O माइनस और स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन पे था मेरे पास O माइनस, बच्चे ये तीनों अलग हैं, ध्यान से देखना। ये 10th RS, ये 7th RS और 1st RS तीनों अलग हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मींस कॉरस्पॉन्डिंग टू O माइनस, कॉमन सेंस का लॉजिक भी काम कर रहा था। सर O माइनस को फिक्स रखोगे तो 2 रिंग्स हैं, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। 1 रिंग कॉरस्पॉन्ड्स टू 2 RS, और 2 रिंग से कितने RS बनते हैं बच्चे? 3 RS। O पे नेगेटिव तो 3 RS तो बनने ही बनने थे। तो बच्चे इस वाले स्ट्रक्चर के RS को भी काउंट करने की कोशिश करते हैं। जरा मैं फास्ट करूंगा, आप प्लीज फॉलो करना मुझे। बच्चे सबसे पहले तो जो पेरेंट स्ट्रक्चर है आप इसी को पहले बना लो, जिससे कि आपको मूवमेंट थोड़ा समझ आए अच्छे से। O लोन पेयर नेगेटिव, तो बच्चे सबसे पहले क्या होगा, ये रिपल्सन खा के 1 नंबर इसको दे लो, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड O, और फिर सारे स्ट्रक्चर्स एज इट इज। और ध्यान रखना नंबर ऑफ बॉन्ड्स को काउंट करते रहना। यहाँ कितने थे? 3 + 2 5 + 2 7। तो 7 आपको बॉन्ड्स मेंटेन करने हैं, तो यहाँ 7 है, यहाँ भी 3 2 5 1 6 1 7, सही, यहाँ भी 7 है। अगले स्टेप में दिस। होप इतना आपको समझ आ जाएगा कि मूवमेंट कैसे करवाना है बॉन्ड्स का और लोन पेयर का। दिस बच्चे नंबर देते रहना, 2 नंबर, दिस इज 3 नंबर, दिस इज 3 के बाद ये यहां पहुंच गए हम लोग नेगेटिव लेकर, दिस इज नंबर 4। 4th के बाद वापस ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर लोन पेयर, कॉर्नर पे आ गया नेगेटिव, यहां बॉन्ड पेयर, यहां पर बॉन्ड पेयर, नेक्स्ट बॉन्ड पेयर डबल बॉन्ड O, और ये मेरा स्ट्रक्चर नंबर 5 कह सकते हो आप। नेक्स्ट दिस, और ये आया जंक्शन मतलब थोड़ी सी दिक्कत, जहां पे आपको 2 राहें मिलते हैं, जहां पर आप सोचोगे कि भैया मैं किस रास्ते को सिलेक्ट करूं तो कहां पहुंचूंगा। तो जंक्शन को मैं वापस आपको 2 हिस्से में बांट के दिखा देता हूं। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 6। ये जो 6 है, मैंने जंक्शन को वापस बना दिया 2 हिस्से में। एक यहां से मैं आगे जाऊंगा और एक यहां से मैं आगे जाऊंगा, और देखता हूं मैं कहां कहां पहुंच सकता हूं। चलो 6 से सबसे पहले बच्चे हम ऊपर वाले रास्ते को अगर फॉलो करें तो देखते कहां पहुंचेंगे, और एक ऑप्शन क्या है 6 से अगर हम नीचे वाले रास्ते को फॉलो करें तो कहां पहुंचेंगे। तो 6 से चलो सबसे पहले हम नीचे वाले रास्ते को ही फॉलो करते हैं। तो नीचे वाले रास्ते को अगर फॉलो करें तो कहां पहुंचेंगे, एक स्ट्रक्चर और कॉपी करते हैं और देखते हैं कहां पहुंचेंगे। 6 से नीचे वाले रास्ते को फॉलो करेंगे तो दिस वापस जंक्शन, वापस कहां पहुंच गया? जंक्शन पे। दिस ये हो गया लोन पेयर, फिर से जंक्शन मिला मुझे, दिस O, इसको आप कह सकते हो नंबर 7 को मुझे फिर से 2 हिस्से में बांटना पड़ेगा, तो 7 को मैं वापस रीड्रॉ करूंगा। लेकिन देखते हैं अगर मैं नीचे वाले रास्ते की बजाय ऊपर वाले रास्ते के पास जाता तो क्या होता। ये इधर, नॉट, ये बच्चे लोन पेयर इधर, और ये जो बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर चला जाता लोन पेयर बनने। तो बॉन्ड पेयर नहीं, ये तो रास्ता मैं चुन चुका ना, सॉरी। इसको अब हम लोन पेयर को ले जाएंगे वाया दिस, और ये ऊपर कुछ इस तरीके से, ध्यान रखना। ये मुझे मिला दिस बॉन्ड पेयर, दिस इज लोन पेयर, ये नीचे बॉन्ड एज इट इज, इसके बॉन्ड्स एज इट इज डबल O। नेक्स्ट जो जंक्शन आपको मिला था 7th, आप थोड़ा उसके ऊपर J लिख लो, उसको हम वापस सोचेंगे एक बार, वहां मैं रुका हूं। नेक्स्ट 6th के बाद
7th मिला था, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 8। 8 से आगे बढ़ते हैं, दिस एंड दिस। तो बच्चे यहां मैं पहुंच गया, दिस दिस दिस, ये बॉन्ड पेयर, दिस इज लोन पेयर, डबल बॉन्ड ओ, दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 9। 9th के बाद मैं यहां और यहां, मैं वापस ओ नेगेटिव के पास तो पहुंच गया। 10th ओ नेगेटिव, दिस 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 दिस, मैं पहुंच गया बॉन्ड पेयर दिस, ये 10th ओ नेगेटिव के पास मैं पहुंच गया। मेरे पास क्या बचा हुआ है, 7th के बाद का मूवमेंट मेरे पास बचा है। 7th के बाद मेरे पास ऑप्शंस थे बच्चे, मैं थोड़ा सा 7th को कॉपी पेस्ट करता हूं, 7th को वापस बुलाते हैं, क्लोन 7th, और जो बचे हुए स्ट्रक्चर्स हैं उनको जरा यूज करने की कोशिश करते हैं। और ये मेरे काम का नहीं है तो इसको अभी हटाते हैं। नेक्स्ट बच्चे क्या क्या मिला मुझे, 7th के बाद क्या क्या ऑप्शन है, मैं 10 तक तो पहुंच चुका। 7th के बाद एक ऑप्शन है कि मैं नीचे के रास्ते जाऊं और एक ऑप्शन है ऊपर के रास्ते। तो चलो पहले नीचे के रास्ते चलते हैं। 7th को मुझे क्लोन करना पड़ेगा, यस, एक और क्लोन मुझे करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ 2 पार्ट्स। क्लोन 7th का एक और क्लोन रेडी है, और इसके पास कुछ तो ऑप्शन हो, क्लोन और क्लोन, देखते हैं और क्या क्या बना सकते हैं हम। बच्चे 7 ऊपर वाले को, चलो ऊपर वाले के रास्ते ले चलते हैं। तो क्या क्या ऑप्शन है, ये वापस ऐसा और ये ऐसा, तो फिर दिस 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 दिस, ये बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट हुआ, ये लोन पेयर में कन्वर्ट हुआ, ये एज इट इज, ये एज इट इज। तो बच्चे मैं 10 तक पहुंचा था, दिस इज काउंट नंबर 11, वापस दिस दिस। तो बच्चे एक साइकिल तो कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है मुझे, दिस 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 दिस, ओ माइनस वापस, दिस इज नंबर 12। मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ी तो मैं उसको मिटा देता हूं, उसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट मैं 7 से जब ऊपर के रास्ते गया तो कहां तक पहुंचा, नंबर 12 तक। अगर मैं 7 से नीचे के रास्ते जाता तो मुझे क्या मिलता, वो देखो, ये यहां पहुंच जाता और ये बॉन्ड पेयर में क्या स्ट्रक्चर बनता, दिस दिस एंड दिस, और ये यहां लोन पेयर आता, यहां डबल बॉन्ड। दिस इज नंबर 12, दिस नंबर 13। और बच्चे इसके बाद आई थिंक कंक्लूड कर चुके हम लोग नंबर 14। तो देख लो, होप चीजें आपको समझ आई होंगी। दिस दिस, ये देखो 3 + 2 5 + 2 7। तो इन दिस वे एक और RS मैंने कंप्लीट कर दिया। कुछ होमवर्क मैंने दिया है आपको, इन दोनों स्ट्रक्चर्स का आप RS ट्राई करना। इसका जो आंसर है 16 है, इसका जो आंसर है वो 20 है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका आंसर शेयर कर दूंगा। थैंक यू।